1942 पूरा भारत एक ज्वालामुखी बन चुका था। गांधी जी के भारत छोड़ो आह्वान ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी पकड़ ढीली करने की बजाय और भी कस दी। नेताओं को गिरफ्तार कर जेलों में ठूस दिया गया और सड़कों पर गोलियों की बौछार होने लगी। फिर भी यह अंगार बुझने वाला नहीं था, बल्कि जेल की सलाखों के पीछे से भी आजादी की गूंज इतनी तेज उठी कि अंग्रेजी साम्राज्य की दीवारें हिल गई। आइए सुनते हैं अगस्त क्रांति की जलती कहानी का अगला अध्याय। 1942 के अगस्त महीने का वह उग्र समय था। दिल्ली, मुंबई, बनारस, इलाहाबाद, पटना, हर जगह गिरफ्तारियां हो रही थी। पुलिस ने एक-एक कर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को उठा लिया। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सभी को बिना मुकदमे के लंबी कैद में डाल दिया गया। लेकिन यह अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने सोचा था बिना नेताओं के आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत हुआ। गांव-गांव, कस्बों-कस्बों में लोग खुद नेता बन गए। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, सबने अपने-अपने तरीके से अंग्रेजों को ललकारना शुरू कर दिया। रेलवे की पटरियां उखाड़ी गई, टेलीफोन तार काट दिए गए, थाने जला दिए गए। यह एक योजनाबद्ध हमला नहीं था, यह तो जनता के दिल से निकलता हुआ विद्रोह था। जेलों के भीतर का माहौल भी अलग नहीं था। आगा खां महल, अहमदनगर किला, यरवदा जेल, यहाँ बंद नेता दिन रात आंदोलन की रणनीतियों पर चर्चा करते थे, आजादी के गीत गाते थे और युवा कैदियों को प्रेरित करते थे। अंग्रेजों ने इन पर तरह-तरह की यातनाएं डाली थी, खाने में कमी, कठोर परिश्रम और यहाँ तक कि बीमार होने पर भी इलाज ना देना। लेकिन जेल के भीतर से जो नारे गूंजते थे, उन्होंने बाहर की जनता को और भी भड़का कर रखा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, बस अब लहू हमारा है। विद्रोह की लपटें अब पूर्वी भारत तक फैल चुकी थी। बिहार और बंगाल में जनता ने जगह-जगह समानांतर सरकारें बना ली। बिहार के सतारा और मिदनापुर जिलों में अंग्रेज अफसर दफ्तर छोड़कर भागने लगे। इन इलाकों में स्वतंत्र भारत की पहली झलक देखने को मिली, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। हर विद्रोह के साथ बलिदान जुड़े थे। पुलिस की गोलियों से गिरते नौजवान, महिलाओं के चीरहरण की घटनाएं और नेताओं को बेइज्जत कर जेल में डालना। अंग्रेज हर हद पार कर चुके थे, परंतु भारत की आत्मा अब जाग चुकी थी और इस आग को कोई शक्ति बुझा नहीं सकती थी। अगस्त क्रांति का यह चरण बता रहा है कि अंग्रेजों की जड़ें अब हिल चुकी हैं। जनता ने साबित कर दिया था कि आजादी किसी नेता का उपहार नहीं, यह तो हर भारतीय का अधिकार है। जेल की दीवारें और गोलियों की बौछारें भी इस संकल्प को तोड़ नहीं सकी। लेकिन आगे क्या होगा? क्या यह आंदोलन अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए अगस्त क्रांति के अगले भाग में। अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर रही है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और भी जोश से भारत के महान इतिहास की कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।